आज मैं मौजूद हूं एक जगह पर, और वो जगह क्या है? वो जगह असल में हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। और टॉपिक क्या है वो अभी आप जगह देखकर पहचान जाएंगे। लेकिन मैं आपको जगह देखकर टॉपिक नहीं बताऊंगा, बल्कि एक चीज दिखाऊंगा और वो चीज देखकर आप टॉपिक शायद समझ जाएं। हमारा टॉपिक है ये देख रहे हैं, असल में जिसका काम उसी को साजे। तो ये चाय है और हमारा जो टॉपिक है वो चाय है। चाय का टॉपिक लेने का मकसद क्या है? असल में कुछ लोग कहते हैं कि चाय नुकसानदेह है, कुछ कहते हैं फायदेमंद है, कुछ अपनी अपनी लॉजिक्स बयान करते हैं। तो लोगों की कुछ मुख्तलिफ कमेंट्स भी लेंगे। हमारे साथ ये चाय बनाने वाले मौजूद हैं। कैसी चाय बनाते हैं? कितने किस्म की चाय चाहिए आपको? हर किस्म की मिलेगी हमारे पास। तो कितने कप पी जाते हैं दिन में? मैक्सिमम 15 चाय पी लेते हैं। कितने घंटे में? यही 8-10 घंटे में। 8-10 घंटे में 15 चाय पी लेते हैं आप? तो इसका मतलब है चाय, इतनी चाय पीते हैं आप तो इसके फायदे होंगे। बिल्कुल फायदे। क्या फायदे हैं चाय के? इससे ये थकन दूर हो जाती है, पहली बात तो ये है। थकन दूर हो जाती है और सुस्ती दूर होती है। सुस्ती दूर होती है। अच्छा। बंदा रिलीफ हो जाता है। तो इतनी चाय पीते और फायदे भी ये बता रहे हैं, नुकसान एक भी नहीं है? नुकसान नहीं है, एक भी नहीं है? नहीं। अच्छा, कम पिए या ज्यादा पिए नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। ये चाय पीने से होता क्या है? जहन फ्रेश हो जाता है। आप क्यों पीते हैं चाय? ऐसे ही दोस्त अहबाब से मुलाकात हो जाती है इस बहाने। चाय तो बहाना है, वैसे तो टाइम गुजर रहा है। चाय कितनी पीते हैं? दिन में 2-3 बार। आज मैंने 3 चाय पिए। ब्रेकफास्ट में है और बस इतने मोहब्बत वाले दोस्त हैं जो रात को गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर, इनके साथ पीता हूँ चाय। चाय के फायदे हैं या नुकसान आते हैं? चाय के कुछ लोगों के नहीं फायदे भी हैं, कुछ के नहीं नुकसान है भी। ना फायदे है ना नुकसान है। ज्यादा मीठी चाय पीना ये नुकसानदेह है। जो पत्ती यहाँ तक पहुँचती है वो पता नहीं क्या क्या मिलकर पहुँच रही होती है। ठीक है। तो वो पत्ती ओरिजिनल हमें नहीं मिली जिसके फवाइद हैं। ठीक है। तो वो मिक्स हो रहा होता है, मिक्सचर बन रहा होता है, कुछ इसके अंदर एडिटिंग हो रही होती है, तो जाहिर है उसके नुकसान तो हैं। लोग कहते हैं कि ना चाय पीने से ना नींद उड़ जाती है। जिसको नींद आ रही हो ना वो चाय पी ले तो वो नींद नहीं आएगी। क्या ख्याल है? लोग इस तरह कहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। नहीं थकन दूर हो जाएगी पी लो, ऐसा कोई जहन नहीं है। आपकी सुस्ती दूर हो जाती है चाय पीने से? अच्छा। बिल्कुल। और नींद भी उड़ जाती है? नींद भी उड़ जाती है। तमाम चीजें जो है वो नफ्सियात है। नफ्सियात है, चाहे सर का दर्द ही क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसा है। ऐसा ही हो रहा था तो मैं आपको नींद आ रही थी? जी। फिर चाय पी? सर में दर्द भी हो रहा था। नींद भी आ रही थी, सर में दर्द भी हो रहा था, फिर आपने चाय पी, क्या हुआ? अभी सर में दर्द तो दूर हो गया, नींद आ रही है। नींद आ रही है। ये सर दर्द, थकान, नींद, ये सब वहम है। अच्छा। अब चाय पिए ना पिए फिर भी उनको आनी है। जिसने वहम बिठा लिया अपने दिमाग में पर वो तो चाय पिएगा। शेख, आपने लोगों की बातों को सुना, लोगों के कमेंट सुने चाय के बारे में। किसी ने चाय के बारे में कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कुछ ने फायदे बताए, किसी ने थोड़ा नुकसान बताए। अब आपसे इंफॉर्मेशन लेनी है और कंफर्मेशन करनी है कि चाय पीने के बाद सर का दर्द खत्म हो जाना, चाय पीने के बाद सुस्ती चुस्ती में तब्दील हो जाना, चाय पीने के बाद नींद का उड़ जाना। प्लीज शेख बताना क्या है हकीकत, क्या अफसाना? सुस्ती तो वो आर्जी तौर पे दूर होती है बाज़ वक़्त, और थकन भी दूर होती है, नींद भी उड़ती है, क्योंकि इसमें कैफीन होती है। कैफीन ये अपने जो पेन किलर टेबलेट होती है ना उसमें भी होती है। तो ये अगर माइनर यानी कि ज़रूरत के मुताबिक अगर इस्तेमाल की जाए ना तो नुकसान नहीं करेगी। तो इसलिए चाय कभी एक आध बार पी ली ना तो नुकसान नहीं करेगा। अब जैसे मैंने अभी चाय पी मदनी मुज़ाकरे से कब्ल, बस पी ली, अब इंशाल्लाह कल रात को पीऊँगा। मेरे मामूल ये है कुछ अरसे से कि वो 12 घंटे में एक बार चाय पीनी है, और कभी 2 हो जाती है लेकिन जनरली एक बार, क्योंकि ज़्यादा चाय तो कई इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो मतलब पेशाब जल्दी लगेगा, इसमें निकोटीन भी है। निकोटीन एक तरह का जहर है, लेकिन ज़रा इसकी भी मिकदार कम जाएगी तो नुकसान या तो नहीं करेगा, अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत है तो अपने इम्यून सिस्टम मजबूत है तो नुकसान कम करेगी या नहीं करेगी, या फिर उलट। अच्छा, जिसने 15 कहा ना उसको तो अगर वाकई वो सच बोल रहे हैं तो मेहरबानी करके वो सांस बाद में पहले अपना शुगर टेस्ट करवा लें।
शुगर और दीगर जो टेस्ट होते हैं ना वो करवा लें। अभी जवानी है, यूँ लगता है कि मुझे कुछ नहीं है, मगर शुगर से बचना ऐसे शख्स का बहुत मुश्किल है। मेरा तजर्बा है चाय पीने वालों को, समझे, देखा है मैंने, बेचारे फिर शुगर से बच नहीं पाते, क्योंकि वो चाय पीनी है तो वो दूध पत्ती पीनी है और मीठी पीनी है। वाइट शुगर जो है चीनी, ये सफ़ेद जहर समझो, वाइट पॉइजन है एक तरह से। ये हमारे यहाँ इस्तेमाल है इसका और हमारी ज़िंदगी का ये हिस्सा है, हम बच नहीं पाते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसमें तो वो गुड़ से चाय बनती है, मैं जो पीता हूँ गुड़ की होती है चाय। अब कभी कभार चीनी की पी ली या कोई चीनी की डिश आ गई सामने तो एक आध चम्मच खा ली, मैं बचता हूँ वाइट शुगर से। जो इसके नुकसानात आमतौर पर लोग बताते हैं, वो माहिरीन भी बताते हैं कि वाइट शुगर इस्तेमाल ना की जाए। तो चाय मतलब ये कि कम पी जाए और इत्तेदाल के साथ पी जाए, थोड़ी पी जाए। अब चाय पिए वही कप भी जगनुमा कप होते हैं, बड़े बड़े कप होते हैं, तो वो एक बार भी पियेंगे तो ज़ाहिर है कि वो मसाइल तो इससे हो सकते हैं। चीनी मिठास भी बहुत जाएगी, चाय की पत्ती का अरक जो चाय में होता है वो भी जाएगा पेट में, यूँ नुकसान तो बढ़ सकते हैं इसके। थोड़ी सी पिए, अगर रोज़ की एक वक्त आधा कप पी ले या 2 बार ही पीना है तो आधे कप से भी थोड़ा कम हो तो अच्छा है, थोड़ी 2 बार पी ले। बेतहाशा लोग पी रहे हैं चाय, और अब बताते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हर तीसरे फर्द को शुगर है। अगर आपको बुढ़ापा पुरसुकून गुजारना है सेहत के साथ तो जवानी में परहेज शुरू करते हैं। जो जवानी से परहेज करते हैं वो बुढ़ापा पुरसुकून गुजारेंगे, यानी सेहत के एतबार से तिब्बन। ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था, तो वरना फिर ये कि जवानी में ये कचरे खाते रहेंगे तो ये अंदर स्टोर होते रहेंगे और आगे चल के फिर आप भले परहेजी करें लेकिन शायद ये आजमाइश तो करेंगे।